जिन भी लोगों का एसएससी सीजीएल का पेपर आज से स्टार्ट हुआ है, प्लीज़ ये वीडियो देख के जाएं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे इसमें, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन पेपर बनाती है। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो तो इम्पॉर्टेंट है, वो रिपीट भी कर लेगी, इसलिए ये काफ़ी हाई एल्ड से रीच हो जाएगा आप लोग पे। तो हमने 4, 5, 6 और इवन 9th के 2 सेट डिस्कस कर लिए। 7, 8 को पेपर नहीं हुआ था, तो 9th का 3rd सेट हम डिस्कस करने वाले, तो इसके बाद 12 सेट हो जाएगा। 10 और 11 का जल्दी से हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम जो भी अप्रैल में ये पेपर हुआ था ना, उसके भी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले एक चीज़ आप लोग को बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी जोन को सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो डायरेक्टली या ज्वाइन करके, और उसके बाद आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो सेम नंबर पे मैसेज करके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इंडिया हैज वोन हाउ मेनी ओलंपिक्स मेडल इन हॉकी टिल टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। आपको पता है कि इंडिया ने इस बार हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इससे पहले क्या इंडिया मेडल जीती भी थी हॉकी में? हाँ, इंडिया इससे पहले 11 मेडल जीत चुकी है। अगर इस वाले बार को मिला दिया जाए तो टोटल 12 मेडल हो जाएगा, जिसमें से 8 तो गोल्ड में ही जीते हैं। हमने 1928 से गोल्ड जो जीतना स्टार्ट किया था, तो अगले 6 बार हम गोल्ड जीते थे लगातार, ये भी एक रिकॉर्ड है। 1 गोल्ड, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, एक ए भी कंटिन्यू जोड़ लो। इससे पिछले बार हमने सिर्फ 1980s में जीता था, उसके बाद हम लोग लगभग 41 ईयर से जीत ही नहीं रहे थे। ठीक है, चलिए। और भी जो टोटल 35 है ना, उसमें आप इसको जोड़ सकते हो कि कौन कहाँ कैसे जीते हैं। टेनिस में एक ही अभी तक जीते हैं, लिएंडर पेस। ये सब पूरा मैं बता चुका हूँ, हमारा एक ओलंपिक वाला वीडियो आया था उसमें। चलिए, एक चीज और मैं बता दूं, ओलंपिक वाले वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई फैक्ट लगता है कि छूटा हुआ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा अगर आपको कोई फैक्ट लगता है, क्योंकि उससे फायदा हो जाएगा बाकी लोगों को। ठीक है। उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मैंने आपको बताया था, जब भी मैं स्टेट स्पेशल कराता हूँ, ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है आपका। स्टेट स्पेशल कराता तो उसमें ये भी बताता हूँ कि जो भी रिवर है, जो भी रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर, वो किस शहर से गुजरती है। जैसे मैंने आज आसाम वाला रिकॉर्ड करना है, तो उसमें मैं बताऊंगा कि ब्रह्मपुत्रा से वो होकर डिब्रूगढ़ गुजरती है। उसके अलावे गुवाहाटी, ये सब क्या होता है, ये सब ब्रह्मपुत्रा के आसपास वाले किनारों पे बसने वाले शहर है। तो आपको अगर कोई शहर है मेन रिवर के किनारे, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उज्जैन एक सैक्रेड सिटी है, एक पवित्र शहर है भगवान के लिए। छिप्रा रिवर के किनारे से ये बसा है। लखनऊ गोमती रिवर के किनारे, हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे, दिल्ली और आगरा यमुना रिवर के किनारे, कोलकाता हुगली पटना गंगा रिवर के किनारे। ये सब आप कुछ ही बेसिक है, बाकी स्टेट स्पेशल में मैं सारा करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी आराम से आपका हो जाता है, ये तो हो ही गया। ठीक है। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड। देखो, ये मैंने बताया कि जब जितना भी ऑलमोस्ट मैंने 12 सेट कराए हैं, इसमें से 3-4 में ही आया हुआ है, 3-4 में, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? ये न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे आग लग गई थी यहाँ पे। ठीक है, इससे बहुत सारे टाइगर को प्रॉब्लम आया था, बहुत सारे जानवर का डेथ भी हो गया था कर्नाटक में। तो ये आप इसको स्टार्टिंग मत मान लो, स्टार्टिंग भी मान सकते हो, लेकिन एक करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो आराम से कर सकते हो। ये आराम से आपको किसी भी बुक से, चाहे क्राउन जो हम करा रहे हैं, लूसेंट ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव जो करा चुके हैं, ये किसी से भी हो जाएगा। ठीक है। और एक हमने एक हाई इल सीरीज करा रखा है, उसमें इम्पॉर्टेंट सेशन के बारे में करा रखा है, तो वहाँ पे भी ये मैंने बता रखा है। 1947 के सेशन में कौन थे? जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। मैं एक चीज बता दूं, 1940 को लास्ट बार 1940 को बनाया गया था, क्योंकि 1940 को किनको बनाया था? अब्दुल कलाम आजाद को। इसके बाद लगभग 1941 से 45 के बीच कोई प्रेसिडेंट ही नहीं था। 46 में बनाए गए थे, किनको? जेबी कृपलानी को। तो 47 तक रहे थे। तो यानी आपसे पूछा जा सकता है कि आजादी के समय, जब देश आजाद हुआ, तो उस समय कौन थे प्रेसिडेंट? जेबी कृपलानी, हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, जेबी कृपलानी।
जेबी कृपलानी हस्बैंड थे सुचेता कृपलानी के। सुचेता कृपलानी वही लेडी है जो फर्स्ट वुमेन सीएम बनी है। कहाँ की? यूनाइटेड प्रोविंस की, यूपी जिसका नाम पड़ा बाद में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, ये आपको बुक वाले चैप्टर एक है, एक जो लूसेंट सब्जेक्टिव मैंने कराया, तो ये भी आपको आराम से लूसेंट से हो जाएगा, इवन क्राउन से भी जाएगा। एक बुक वाला जो मैंने सेट कराया, इवन एक क्राउन में भी दिया हुआ है अच्छे से बुक वाला। और तो ये पूछा हुआ है कि बाई हुम द संस्कृत ब्रह्मसूत्रा किनके द्वारा लिखा गया? बद्रयायन के द्वारा लिखा गया। ब्रह्मसूत्रा बद्रयायन के द्वारा लिखा गया, ये याद कर सकते हो। ठीक है ना। शंकर नारायण जी ने पता है इसको एनालाइज किया है, लिखे नहीं है, ठीक, एनालाइज किया है। और ये तो वो कंपनी है जो इसको पब्लिश करती है। ठीक है, ये भी हो गया आराम से, क्योंकि ये फेमस बुक है। आप ऐसा मत मानना कि ऐसे बुक है जैसे वेद व्यास राम महाभारत के रचयिता है, वाल्मीकि रामायण के, पंचतंत्र के, और इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट बुक है ना, उसमें ये आता है। ठीक है। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ लोहित रिवर? इसको मैंने आपको कई बार बता रखा है कि देखो, सबसे पहले लोहित रिवर का ओरिजिन ये है ईस्टर्न तिब्बत। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, रिवर वाले से हो जाएंगे। और एक चीज और मैं बताता हूँ, मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ कि लोहित रिवर कैसे आता है। दिबांग रिवर और लोहित रिवर के मिलने के बाद, ध्यान देना, जो सियांग रिवर आ रही थी और सादिया के पास दिबांग, सादिया के पास दिबांग और लोहित मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद सियांग रिवर का नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है, याद रखना। एक रिवर और आती है, जैसे ब्रह्मपुत्रा नाम पड़ गया, फिर बाद में नाम पड़ता है बांग्लादेश में जाने के बाद जमुना, फिर नाम पड़ता है पद्मा, ये मेघना, कितनी बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना। ईस्टर्न तिब्बत, चाइना। द ह्यूमन ब्रेन गेट्स द एनर्जी। जो ह्यूमन ब्रेन होती है, एनर्जी कहाँ से पाती है? ग्लूकोज। इसलिए हम बोलते हैं ग्लूकोज को बोलते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। और आपको मैं बता दूं कि ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेते तो इसको ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करके रिस्टोर कौन करता है? ये करता है लीवर, याद रखना है। ठीक है ना। और जो फैट होता है, फैट का आपसे पूछा जा सके, फैट का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? तो ये मुंह में ये स्टार्ट हो जाता है, टंग करती है। टंग से एक एंजाइम निकलती है जिसका नाम है लाइपेज। लाइपेज क्या करती है? इसका डाइजेशन स्टार्ट करता है। मुंह से डाइजेशन स्टार्ट होता है किस किस चीज़ का? एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा फैट। कार्बोहाइड्रेट कैसे? सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलती है ना, उससे। सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलते हैं वहाँ पे दो एंजाइम होते हैं। एक होता है एमाइलेज, या उसी को टाइलिन बोलते हैं, टाइलिन। ठीक है ना। और एक और होते हैं, यही इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का। समझ में आया ना? Who was the man of the series इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज 2020? हार्दिक पांड्या। ये अब नहीं ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब अगर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादातर आपसे पूछेगा या तो ऑल जो टेस्ट सीरीज हुआ था ना, जिसमें इंडिया फाइनल में वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला टेस्ट सीरीज, या इसका आपको स्टेडियम पूछ सकता है। देश तो नहीं पूछेगा, आप बता दोगे। देश भी कंफ्यूज हो सकते हो आप थोड़े, क्योंकि आपको लगा इंडिया न्यूजीलैंड खेल रहा है तो होगा इंडिया या न्यूजीलैंड में ही, लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लैंड में हुआ था। उसके अलावा आपसे और क्या पूछ सकते हैं? साउथहैम्पटन में होता है तो पता है। ओलंपिक के क्वेश्चन पूछेंगे प्लीज। जो एसएससी सीजीएल एग्जाम देने वाले, ओलंपिक वाला वीडियो मेरा देख लें। ठीक है। हु इज द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया? मंगोलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? टोक्स ओचरियन, ये नए वाले हैं। फर्स्ट हाई कोर्ट कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ? कोलकाता में 1862 में। ठीक है ना। एक आपको लगेगा पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ था। भाई ये स्टैब्लिश हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में। पहले सुप्रीम कोर्ट जज थे H.J. कनिया। उसके अलावा फर्स्ट फीमेल जज थे अन्ना चैंडी, और फर्स्ट हाई कोर्ट वुमेन जज थे लीला सेठ। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये आपको लगे यार ये तो इंडियन है। हाँ, मैं आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ, आज़ादी। ठीक है, ये तो बस किसी का डला गया है। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट? एक चीज मैं बताता हूँ, इवन चाहे गवर्नर की बात करो या बात करो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, तीनों लोग का एक ही एज होता है, वो होता है
35। उसके अलावे ध्यान देना, उसके अलावे राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है 30, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका 30 होता है। लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है 25। मैं एक चीज और प्राइम मिनिस्टर से, देखो प्राइम मिनिस्टर अगर देखो प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर का एज थोड़ा सा कंडीशन वाला है, अगर वो लोकसभा से गए हैं तो उनका एज 25 मिनिमम होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा से गए हैं अगर तो उनका एज 25 नहीं होना चाहिए, उनका एज 30 होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हम अधिकतर समय लोकसभा से जाती है, लेकिन मनमोहन सिंह जी कहाँ से थे? राज्यसभा से थे ना, ठीक है। कंबाला इज एन एनुअल बुफेलो रेस किस स्टेट में होती है? कर्नाटक में। देखो ये काफी न्यूज में आ गया था, पता है ये रेस, इसीलिए पूछ लिया, मतलब ऐसे ही पूछ ही लेते हैं। कुछ ही तो रेस है एनिमल रेस, एक बुफेलो और उसके अलावा और भी एक दो है, लेकिन वो मैं स्टेट स्पेशल वाले सीरीज में करा रहा हूँ। ये तो आपको आराम से लूसेंट क्राउन कहीं से हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा, ये करंट अफेयर्स का है, ये तो आराम से कर सकते हैं, ये भी करंट अफेयर्स का है, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये सब आराम। इसमें कौन सा, ये है स्टैटिक लेकिन करंट का है, तो आप समझ गए ना कि करंट को कैसे लिंक करके स्टैटिक आपसे पूछ दिया, ठीक है। एक आपने देखा था ना कि एक जो कंबाला में एक वो फेलो रेसर थे, वो बहुत तेज दौड़ गए थे और इसीलिए बहुत सारा उनका वायरल हुआ था उनका वीडियो, ये सब आपको पता है, ठीक है। ये कुछ विटामिन के, ये किसी और पार्ट का है, कुछ विटामिन के साइंटिफिक नेम है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, B1 को थियामिन, B2 को राइबोफ्लाविन, B12 को कोवालामिन, C को स्कॉर्बिक एसिड, अर्गो कैल्सीफेरॉल, D को और के को बोलते हैं फाइलोक्यूनोन। आप देखो ये अभी लगे कि यार ये तो यहाँ का नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये छोड़ो, ठीक है। उसके अलावा हो गया, मिनिमम एज हो गया, ये हो गया, चलिए। ये देखो कुछ क्वेश्चन इसमें मुझे मिला ही नहीं, लेकिन ये पेज यहाँ का बीच का छूट गया, मैं फिर बताता हूँ। देखो आपको पता होना चाहिए, अभी उत्तराखंड के सीएम को रिजाइन देना पड़ा है, तो पहले कौन थे चीफ मिनिस्टर, अभी कौन बने हैं, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, ये क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। ये भी ध्यान नहीं रखना है हु वन द मेल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ऑफ द ईयर एरन फिंच, ये नहीं पूछेगा। व्हिच गेम वॉज इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम में 4 गेम इंक्लूड किया गया है। एक है गटका, कलरी पैटू, ये मार्शल आर्ट है, थांगता और ये भी मार्शल आर्ट है। उसके बाद मलखम्ब, ठीक है ना। ये 4 गेम को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में शामिल किया गया। आपको बताना ये हो कहाँ पे रहा है, हरियाणा में। एक खेलो इंडिया वाला जो विंटर गेम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, गुलबर्ग में, ठीक है। और एक क्वेश्चन है लोधी डायनेस्टी का फाउंडर बहलोल लोधी, ठीक है ना। और मोस्ट हम्बल रूलर, ये भी बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी तो खतरनाक था ना, लोगों को पावर नहीं देना चाहता था, तभी तो इब्राहिम लोधी को हरा दिया गया। किसके द्वारा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में किससे हरा दिया जाएगा? ये थे बाबर की शुरू की 3-4 लड़ाई आप देख लेना, ठीक है। तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते 10 अगस्त, और आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा कोर्स। यहाँ पे देखिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपको डिटेल में मिलेंगे, अच्छे से मैं कराता हूँ और काफ़ी इसमें हो चुका है, आगे होने वाला है। राकेश यादव सर की भी देख सकते हो, कुछ वीडियो आपको पब्लिक मिलेगी, वहाँ से आप क्वालिटी देख के ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। एक स्टैटिक मैंने कराया, यहाँ पे हमारा मेन फोकस होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्राउन जीके, लूसेंट जीके और एनसीईआरटी समरी। लूसेंट तो हमारा कंप्लीट है, तो इन दोनों बुक। और अभी आप इसमें मैसेज करके पे कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।